रात के अंधेरे में घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी और हर शाख से रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रहता नहीं, लेकिन हर रात वहां किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। रोहन, जो एक खोजी पत्रकार था, इस रहस्य को सुलझाने वहां पहुंचा। उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की अनन्या से हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था और उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि रोहन उसमें खो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनन्या ने धीरे से पूछा। रोहन ने हंसते हुए कहा, इस हवेली के रहस्य को जानने आया हूं। पर तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई अजीब सी उदासी थी। मैं भी इस हवेली का हिस्सा हूं, उसने धीमे से कहा और अचानक तेज हवा चली। रोहन को पहली बार महसूस हुआ कि अनन्या की मौजूदगी के साथ ही हवेली में अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी थी, पर उसका दिल उसकी खूबसूरती में इतना खो चुका था कि वह कुछ भी सोच नहीं सका। रोहन ने अनन्या से दोस्ती कर ली और हर रात उससे मिलने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह उसके करीब जाता, हवेली के रहस्यमय किस्से और भी डरावने लगने लगे। एक रात जब वह हवेली के अंदर गया तो उसने देखा एक पुरानी तस्वीर, जिसमें वही अनन्या किसी आदमी के साथ खड़ी थी, लेकिन तस्वीर पर धुंधली खून की बूंदें थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवेली के एक कोने से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। रोहन ने कांपते हुए अनन्या से पूछा, ये सब क्या है? अनन्या की आंखों में आंसू थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रोहन, तुम अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। अचानक उसकी परछाई लहराने लगी। रोहन ने देखा अनन्या के पीछे एक डरावना काला साया खड़ा था। रोहन को अब समझ आ चुका था कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक आत्मा से प्यार कर बैठा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। तुम भाग नहीं सकते रोहन, एक गूंजती हुई आवाज हवेली में गूंज उठी। अनन्या की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रोहन, लेकिन मेरी आत्मा को इस हवेली ने कैद कर लिया है। अगर तुम रहना चाहते हो तो हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन अगर जाने की कोशिश करोगे तो ये हवेली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अनन्या के साथ इस हवेली में हमेशा के लिए रह जाए, या फिर अपनी जान बचाने के लिए उसे छोड़कर भाग जाए। लेकिन क्या वह भाग पाया, या उसकी मोहब्बत ने उसे हमेशा के लिए इस हवेली का कैदी बना दिया? असली अंत जानने के लिए देखिए पूरी कहानी।